गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 15वां क्लास है, 15th क्लास है हम लोगों का। कल हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स और मैंने होमवर्क दिया था मैथ का। बहुत सारे बच्चे ने बना करके बखूबी भेजा है, मैं उनका नाम भी लूँगा। सबसे पहले मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को, सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जो कल टेस्ट होगा। कल सैटरडे है। कल सुबह में आप लोग तैयार रहेंगे, जहाँ तक पॉसिबल है 8 बजे आपके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पहुँचेगा पक्का। मैं उसके विषय में सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं, उसके बाद फिर मैं आज का क्लास स्टार्ट करूंगा। ओके, तो आप लोग ये बात ध्यान से सुन लें। कल के टेस्ट के विषय में फिर सारी चर्चाएं मैं करूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कल होने वाले टेस्ट के रूल के बारे में बता दूं। रूल्स ऑफ टेस्ट, कल जो आप टेस्ट देंगे 2 मिनट में मैं समझा दूंगा, उसके बाद फिर मैं जो क्लास ले रहा था वो दूंगा। ठीक है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, किस चीज के होंगे? मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 प्लस चारों विधियां मतलब ये प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन और आलेख, 4 विधि मैंने पढ़ाया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए वो चारों विधियां, यही सिलेबस है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा सवाल भी मैंने दिया बनाने के लिए आपको, घर से होमवर्क आपने बखूबी भेजा भी। वो सारे मतलब जितनी पढ़ाई हुई है अभी तक मैथ में, जिनका कोई क्लास छूटा हो वो बैठ के क्लास अटेंड कर लें। आज दिन भर तैयारी कर लें। मैं आज आपको कुछ भी होमवर्क नहीं दूंगा। आप अच्छे से टेस्ट की तैयारी कर लें और अच्छा नंबर लाएं। हमें भी अच्छा लगेगा कि मेरा भी मेहनत सफल हो रहा है, हमारा प्रयास सफल हो रहा है और आप तो मेहनत कर ही रहे हैं। चलिए, तो यही सिलेबस है। 2.1, 2.2, 2.3 चारों विधियां। शॉर्ट में जितनी पढ़ाई हुई है आज से पहले, मतलब मैथ में जितनी पढ़ाई हुई है पहले क्लास से लेके, सब्जेक्ट मैथ फुल मार्क्स 50। कब होगा टेस्ट? कल 16 मई 2020। कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे आपके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पहुंच जाएगा। आपको के पास 1 घंटे का टाइम रहेगा। 9 बजे तक आपको भेजने हैं। आप लेट नहीं करेंगे। यदि आप लेट से भेजेंगे तो वो कॉपी एक्सेप्ट नहीं होगी। टेस्ट है इसलिए थोड़ा सा रूल हार्ड रखना पड़ा है और मुझे आप पर भरोसा है, विश्वास है कि आप ईमानदारी से अपने से टेस्ट देंगे, किसी का सहारा नहीं लेंगी, ना अपने मम्मी पापा का, ना भैया का, ना दीदी का, किसी का नहीं लेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप इस पर खरे उतरेंगे। जितना आपको हो सके आप अपने से बना करके भेजेंगे 9 बजे, जितना बना सके। पूरा बनाने के चक्कर में नहीं रह जाएंगे। पूरा बनाने के चक्कर में यदि आप रह गए और 9 से अधिक हो गया तो वो कॉपी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसके कुछ रूल हैं। 9 बजे 1 घंटे में आपको बना के वापस मेरे व्हाट्सएप पर भेजने हैं। पहला रूल है, कॉपी के सभी पेजों पर 1, 2, 3, 4 क्रमशः जरूर लिखें। मतलब नंबरिंग करना है। जिस पर आप टेस्ट दे रहे हैं, पहले पेज पर 1, दूसरे पर 2 बड़ा बड़ा में, सबसे ऊपर कोने में दाहिने साइड 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने पेज पर आप टेस्ट देंगे, जितने पेजों पर होंगे, वो उन पर पेजिंग करके तब भी फोटो खींच के 9 बजे आप भेजेंगे। और दूसरा नियम क्या है? कॉपी के फर्स्ट पेज के सबसे ऊपर अपना नेम, रोल नंबर एवं सेक्शन अवश्य लिखें। जो नए छात्र हैं वो अपना रोल नंबर में न्यू स्टूडेंट लिख दें। कॉपी के सबसे पहले पेज पर अपना ऊपर पे जैसे लिखते हैं एग्जाम में, नाम, क्लास तो खैर सभी 10th के हैं ही, लिख दीजिएगा क्लास भी, क्लास, रोल नंबर। यदि आप इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, जो इंस्टीट्यूट के जो छात्र हैं वो अपना रोल नंबर लिख देंगे
और जो न्यू स्टूडेंट है या बाहर के हैं वो रोल नंबर नेम लिख देंगे, रोल नंबर के स्थान पर वो न्यू स्टूडेंट लिख देंगे, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, हो गया। सेक्शन जो मान लीजिए 10A में पढ़ते हैं तो 10A B में पढ़ते हैं तो 10B C में तो C, वो उस तरह से। तीसरा, यदि आप कैम स्कैनर का यूज करना जान गए हैं तो कॉपी को कैम स्कैनर से ही फोटो खींच कर देंगे। यदि आप कैम स्कैनर यूज कर रहे हैं, अब जान गए हैं, उससे साफ यदि करने में आप सक्षम हैं तो कैम स्कैनर से ही फोटो खींच के भेजिए। नहीं, यदि आप जान रहे हैं कैम स्कैनर को यूज नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, जैसे पहले भेजते थे, लेकिन साफ होनी चाहिए ताकि मैं उसे चेक कर सकूं। जहां पर आपकी कॉपी पर रोशनी आ रही हो वहीं पर फोटो खींचिएगा ताकि पूरा साफ फोटो मेरे तक पहुंच सके और मैं चेक कर पाऊं। और यदि कैम स्कैनर से यूज करना जान गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे पहले भेजते थे, लेकिन फोटो अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, अब 4 नंबर में 9 AM तक जितना संभव हो उतना ही भेजें। 9 AM के बाद कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। 9 बजे तक ही आपको भेजना है, मतलब 9 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। मान लीजिए हम आपको 10 सवाल दिए, सपोज दैट आप 8 ही बना सके तो भेज दीजिए 9 बजे पक्का। ये मत सोचिए कि 2 और बना लेते हैं उसके तब क्या होगा, टाइम बार कर जाएगा, मतलब टाइम ऑफ हो जाएगा, फिर कॉपी आप भेज भी देंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो इन सभी रूल का पालन आपको करना है। मैं बीच बीच में टेस्ट लेता रहूंगा, ये पहला टेस्ट है इसीलिए थोड़ा समझाना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और, यदि आपको रोज का SMS नहीं मिल पा रहा है, जैसे हम रोज अब वीडियो अपलोड करने के बाद लिंक भेजते हैं, तो यदि आपको SMS नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपने उस मोबाइल में मेरा वाला नंबर 9934 वाला नंबर आपने सेव नहीं किया है, उसको सेव कर लें। ठीक है, उसके बावजूद यदि नहीं पहुंच रहा है तो आप हमसे बात कर लें आज ही दिन भर में किसी भी टाइम, क्योंकि कल क्वेश्चन नहीं जाएगा 8 बजे। उस समय यदि आप हमसे बात करते हैं तो फिर आप ही को लॉस होगा, आपको वापस करना है 9 ही बजे। इसलिए किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर 9934984530 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको 8 बजे सुबह में क्वेश्चन पहुंच जाए। और यदि रोज का SMS जा रहा है इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, कल पक्का 8 बजे आपके कॉपी पर क्वेश्चन चला जाएगा, आप बनाएंगे 9 बजे वापस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं कल के होमवर्क पर। कल जो मैंने होमवर्क दिया था 5 सवाल, उसको चारों विधि से बनाना था, 20 सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बना करके भेजे हैं, मेहनत दिखता है इनकी कॉपियों पर। बस थोड़ा सा आलेख विधि और सुधारना होगा, क्योंकि कल के टेस्ट में भी आलेख विधि रहेगा। जितना भी चीज पढ़ा है हर कुछ रहेगा, मैं उनका नाम लूंगा पहले। करमवीर 10A, सुमित 10D, अमोली 10A, मुस्कान 10A, शिवानी 10A, श्रेया रानी 10A, कृति 10A, रिमझिम 10A, मनीषा 10C, लाडली 10A, प्रेम 10A, नैना 10B, सुहाना 10A, अंकिता 10B, रिमझिम 10D, नीतीश 10A, सानिया प्रवीण, शशि हेमंत 10B, सृष्टि 10C, आलोक 10A, समीर 10A, रविता 10B, राम शुभम 10B, अंजलि 10C, उमाकांत 10A, स्वाति 10A। ठीक है, इन सबों ने, और इनके अलावे भी कुछ थे जिन्होंने होमवर्क भेजा था, लेकिन कुछ का ऐसा भी था बिल्कुल पढ़ने में नहीं आ रहा था, तो मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि उनका होमवर्क चेक करने के लायक नहीं था। ठीक है, ध्यान से थोड़ा अच्छे साफ से भेजें। कल का क्लास नहीं होगा, क्लास 10th का क्लास कल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आज के बाद जो नया वीडियो अपलोड होगा वो परसों मतलब संडे 17 तारीख को, उस दिन सबसे शुरू में हमें रिजल्ट पहले घोषणा करूंगा, किस बच्चे ने कितना मार्क्स लाया, सबों का मार्क्स बताऊंगा।
और कौन फर्स्ट हुआ, कौन सेकेंड हुआ, कौन थर्ड हुआ, ये सारी बात मैं बताऊंगा संडे के वीडियो में। मतलब संडे को 12-1 बजे के लमसम जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको पता चल जाएगा। और एक बात और कि कल जो 9th 8 का क्लास स्टार्ट किया गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 8 का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया और 9th का वीडियो जो साकेत सर का अपलोड हो चुका है, लेकिन थोड़ा उसमें साउंड में प्रॉब्लम है। तो खैर ठीक है, कल पहला दिन था 8 9th वाले का, इसलिए थोड़ी सी असुविधा हुई। धीरे धीरे 1-2 दिन में वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब मैं आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए, गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट। देखिए गोलीय दर्पण, कल हम लोग अंतिम क्वेश्चन पढ़े थे। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आप लोगों को। कल मैंने अंतिम क्वेश्चन पढ़ा था, जब हम किसी अवतल दर्पण की सहायता से किसी कागज के टुकड़े को जलाना चाहें उसे कहाँ रखेंगे। तो पढ़े थे हम लोग कि उसे मुख्य फोकस पर रखते हैं। कैसे जलता है, नहीं जलता है, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। कैसे जलाया था हम लोगों ने, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ज्ञात करना सीखे थे हम लोग। चलिए ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट, ठीक है। तो इसके लिए 4 नियम है। गोलीय दर्पण मतलब दोनों दर्पण, अवतल भी और उत्तल भी, दोनों दर्पण है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट का सबसे पहला नियम है, ये अवतल दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ध्यान रखेंगे हम लोग, ये क्या है, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है, मुख्य फोकस है। उसी तरह से ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ठीक है। दोनों दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण का पीछे साइड होता है और अवतल दर्पण का सामने तरफ होता है। ये सब बात पर चर्चा हो चुकी है। सबसे पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कैसे आती है, देखिए ये मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। देखने से ही लग रहा है समांतर है। अब बोलेंगे, आप बोलिएगा कि सर देखने से कैसे आपको लग जाता है, हम लोग को तो नहीं लगता है देखने से समांतर। अब बताते हैं कैसे लगता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से 2 रेखा गुजर रही है, क्या आपको देखने से समांतर नहीं लग रहा है, रेल के पटरी की तरह लग रहा है ना, तो ये समांतर है। अब हम इस तरह से लाइन खींचे, मतलब पहले दोनों का डिस्टेंस अधिक था, धीरे धीरे डिस्टेंस घटता जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं है, तो देखने से लग रहा है ना। और ये दोनों रेखाएं आप देखिए कि जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ, मतलब जब 2 रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है तो ऐसी 2 रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं, है ना। चलिए, तो हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है दर्पण पर, मान लीजिए दर्पण, इसका दर्पण का नाम दे देते हैं mm, ठीक है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये किधर से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। यही नियम है पहला। किरण आरेख की बनावट का फर्स्ट रूल यही है कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, इसका भी आप नाम दे सकते हैं प्रकाश किरण AM, दर्पण के किसी भी बिंदु पर आपतित होगी, यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो हर हाल में किस होकर के जाएगी, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मान लीजिए इसका भी नाम दे दीजिए हमें, तो कोई बच्चा यदि यहां से गेंद मारता है, एक बॉल मारेगा यहां पर, आप ही बताइए ये बॉल ऊपर जाएगा ना, बस उसी तरह से ये बॉल क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब ये प्रकाश की किरणें भी ऊपर, क्योंकि ये ऊपर झुका हुआ है। और आप मान लीजिए एक बॉल को, एक गेंद को यहां पर मारेंगे तो नीचे आएगा ना, क्योंकि ये इधर झुका हुआ है, तो इसलिए प्रकाश की किरणें नीचे आ रही हैं उसमें, और इसमें ऊपर चली जाएंगी। तो जब ऊपर जाएंगी तो पीछे एक बिंदु से आती हुई
प्रतीत होती है, वह बिंदु मुख्य फोकस होता है। तो क्या हुआ, अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, एवं उत्तल दर्पण में वही प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, एक साथ बोलना है इस नियम को। पहले वाले नियम को बोलेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश किरण, इसमें भी समांतर आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दोनों एक में हो गया ना, दोनों नियम एक साथ आ गया। एक ही में भाषा एक ही में लिखना है, उसके बाद चित्र बनाना है। नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, बस थोड़ा वेट कर लें। दूसरा नियम जस्ट इसका उल्टा है। आप सोचिए, तब तक मैं फिगर बना रहा हूं। सोचिए कि जस्ट पहले का उल्टा क्या हो सकता है। देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, गोलीय दर्पण ही है दोनों। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है, तीर का निशान से पता चल रहा है कि मुख्य फोकस से होकर आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो किस होके जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जस्ट पहले का उल्टा है ना। एरो का चिन्ह देख करके हम बता सकते हैं कि मुख्य फोकस से आ रही है, परावर्तित हुई दर्पण के एम बिंदु पर, और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहां पर क्या हो रहा था, समांतर आ रही थी, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती है, और यदि फोकस से आती है तो समांतर होके जाती है। दूसरा नियम हो गया। अब इसमें आ जाइए, ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस की दिशा में आ रही है। कैसे आप जानेंगे दिशा में आ रही है, तो जब हम इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो ये हर हाल में कहां से मिलेगा, मुख्य फोकस से मिलेगा। इसका मतलब यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस की दिशा में आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, मतलब पैरेलल हो जाएगी। जस्ट इसका उल्टा है। इसमें समांतर आ रही थी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही थी, और यहां मुख्य फोकस की दिशा में आ रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब आप इस दो बार जो हम बात बोले इसको एक में लिखना है आपको अपने नोट्स पे, फेयर कॉपी पे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए मैं बोलता हूं, जब कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से या मुख्य फोकस की दिशा में, क्योंकि आगे बढ़ने पर फोकस पे मिलता है, मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, यहां भी परावर्तन यहां भी परावर्तन, वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। समझिए फाइनली एक बार, जब कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस से आती है या मुख्य फोकस की दिशा में आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। चलिए, तो ये दो रूल हो गए। टोटल किरण आरेख की बनावट में 4 रूल हैं, और हर रूल में 2 फिगर बनाना होगा। मतलब ये क्वेश्चन यदि आपको आता है तो 2 गुना 4 मतलब 8 फिगर बनेंगे। हर रूल में 2 फिगर, लॉन्ग टाइप में ही आएगा ये, जब भी आएगा तो 2 रूल हो गए। 2 रूल और तीसरा नियम,
जो भी काम होगा दोनों दर्पण में, बताए थे ना कल, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा एक दर्पण, कहेगा कि सर केवल उसी दर्पण को मानते हैं। इसलिए हम लोग को जो भी काम करना होगा दोनों दर्पण के लिए, ठीक है। देखिए तीसरा भी, जब कोई प्रकाश किरण किसी वक्रता केंद्र से होकर आती है, कहां से आती है? वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट। जब भी कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण में किसी वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आ रही है, मतलब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो सी से मिलेगा। इसके पहले वाले में मुख्य फोकस की दिशा में आ रही थी और अभी वक्रता केंद्र की दिशा में आ रही है, तो ये भी प्रकाश किरण उसी पथ पर वापस लौट जाए। नाम वगैरह वो कभी कभी छूट जाता है, वो आप सब दे दिया करेंगे, इससे आपको नोट्स में वो सब लिखा रहेगा। तो दोनों नियम को एक साथ क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है या वक्रता केंद्र की दिशा में आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ओके, और इसका चौथा नियम है अंतिम, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ कुछ कोण बनेगा, तो यह आपतन कोण होगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद भी उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। जिस तरह अवतल में होगा उसी तरह उत्तल में भी होगा। प्रकाश किरण आ रही है, कहां पर आ रही है? दर्पण के ध्रुव पर। जितने डिग्री का कोण आने के समय बनेगा उतने ही डिग्री का कोण प्रकाश किरणों के परावर्तन के समय में भी बनेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, ये तो हम पढ़ चुके थे, इसको ठीक से हम बोल देते हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर के, जब किसी गोलीय दर्पण में कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, पोल पर, तो आपतन में वह मुख्य अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, परावर्तन के समय भी पुनः मुख्य अक्ष के साथ उतने ही डिग्री का कोण बनाएगी। ये चौथा नियम है। तो किरण आरेख की बनावट यदि आपको आता है तो ये चारों नियम लिखना होगा आपको, और हर नियम में दो चित्र बनेंगे, दो फिगर बनेंगे। इसको अपने अपने कॉपियों पर आप उतार लें। आज का क्लास मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय आज कल के टेस्ट पर दे सकें। अभी दिन भर बैठ करके आप बनाएं, क्योंकि सवाल अलग होगा, ठीक है? मतलब अंक डिजिट अलग होंगे, सब कुछ अलग होंगे। आप सोचेंगे, यदि कोई छात्र ऐसा सोचे कि मैं पहले का उतार के भेज दूँ तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर वो खोजते खोजते ही आपको समय खत्म हो जाएगा, है ना? और यदि आप खुद से बनाएंगे आराम से बैठ के 1 घंटा, तो मेरे ख्याल से आप सारा सवाल बना देंगे। और उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा और लॉन्ग टाइप भी होगा, टोटल बकायदा जैसा टेस्ट आप देते हैं। तो अच्छे से तैयारी करें। मैं अब इसके बाद कंडीशन पढ़ाई होगी फिजिक्स में। कल क्लास सस्पेंड रहेगा, कल मैं कॉपियों को चेक करूंगा। अब अगला वीडियो क्लास 10th का परसों अपलोड होगा, लेकिन 8-9 का होता रहेगा। 8-9 का आज भी होगा, कल भी होगा, वो होता रहेगा, ठीक है? तो आप लोग को मैं अब
यही क्लास आज समाप्त कर रहा हूँ। आज छोटा ही क्लास ले रहा हूँ, आप तैयारी करें अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पर 9934984530 पर बात कर लें, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें, अपना ध्यान रखें। आज कोई होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ मैं, है ना। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, अपनी तैयारी करें, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए, धन्यवाद।